प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के संगठन अजाक्स में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुकेश मौर्य ने खुद को संगठन का वैध प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए दावा किया कि उनके पास शासन और सामान्य प्रशासन विभाग के सभी दस्तावेज मौजूद है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष JN कंसोटिया द्वारा संतोष वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण भी प्रभावित हो रहा है। आप देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में स्थित अजाक्स कार्यालय के अंदर कई दिनों से विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। उसी को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा जी हैं, उनका कहना यह है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मुकेश मौर्य जी हैं, उनका कहना यह है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। कंसोटिया साहब इसके पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे। सेवा निवृत्त के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था सेकंड स्टाफ के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर। उसमें उन्होंने संतोष वर्मा जी को घोषित किया था प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन इसके बाद से ही ये स्थिति निर्मित हो गई, तो इसके अंदर विवाद की स्थिति भी हुई। लगातार यहाँ पर पुलिस भी पहरा देती रही, यहाँ पर तोड़फोड़ की भी घटनाओं की प्रकाश में आई। लेकिन हकीकत अभी तक ये निकल कर नहीं आ पा रही कि हकीकत में प्रदेश अध्यक्ष के जो दावे किए जा रहे हैं क्या है उसकी सच्चाई। इसी की जानकारी के लिए आज हम मुकेश मौर्य जी के साथ बैठे हुए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर हकीकत क्या है, ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें और प्रदेश की जनता भी जान सके। सर, ग्लोबल इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या मामला क्या है, क्या वजह क्या आ रही है? एक्चुअली 29 जुलाई 2023 को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा हुई थी। आम सभा के माध्यम से सर्वसम्मति से मुझे प्रांत अध्यक्ष चुना गया। उसके उपरांत मैंने अपनी जो कार्यकारिणी थी उसको रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी के में जमा किया। वहाँ से मेरे को धारा 29 के तहत मेरे को 16 फरवरी 2024 को कार्यकारिणी मिली। उसके उपरांत मैंने जो हमारे अजाक्स के जो अकाउंट्स थे उनको मैंने होल्ड किया। अकाउंट्स होल्ड करने के बाद में मैंने विधिवत अजाक्स भवन के लिए इनको नोटिस जारी किए श्री JN कंसोटिया जी को कि अजाक्स का विधिवत चार्ज सौंपें। परंतु ये बड़े ओहदे पर थे, ACS होम थे, तो उन्होंने हमारी किसी भी बात को, वैधानिकता को इन्होंने तवज्जो नहीं दी। उसके उपरांत हमारी एक फिर से आम सभा हुई। उसका कार्यकारिणी का विधिवत अनुमोदन 21 नवंबर 2025 को जारी हुआ। उसके तत्काल एक दिन बाद श्री JN कंसोटिया जी ने रिटायरमेंट के बाद में, जबकि JN कंसोटिया जी अगस्त में रिटायर हो गए थे 2025 में, इन्होंने जयंती मैदान भोपाल में एक अनाधिकृत रूप से आम सभा आयोजित की, जिसमें इन्होंने अनाधिकृत रूप से श्री संतोष वर्मा जी को प्रांत अध्यक्ष चुना, जो कि अनलीगल है। जो हमारे अजाक्स का जो विधान है उसमें इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि सेवानिवृत्ति के बाद में कोई प्रांत अध्यक्ष किसी प्रकार की आम सभा बुलाए या आम सभा के माध्यम से किसी को चुने। उसका हमने विरोध किया। उसके बाद में हमने श्री अपर मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा, उनसे अनुरोध किया कि आप अजाक्स के वैधानिक प्रांत अध्यक्ष कौन हैं उस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करें, जिससे कि जो वातावरण श्री संतोष वर्मा जी अपने आप को प्रांत अध्यक्ष कह के अजाक्स के लेटर हेड का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनको दुरुपयोग ना कर सकें, तो उन्होंने इसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए वहाँ से मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को, समस्त संभागाध्यक्ष को, सभी जिलों में उन्होंने पत्र भेजकर ये स्थिति स्पष्ट कर दी कि अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य हैं। उसके बाद में हमने जो हमसे जानकारी मांगी थी सामान्य प्रशासन विभाग ने, वो जानकारी हमने उन्हें प्रोवाइड करा दी। उसके उपरांत फिर से एक 27 तारीख एक पत्र जारी हुआ। उसमें स्पष्ट स्थिति होगी कि अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष मुकेश मौर्य हैं और अजाक्स का मुख्यालय अजाक्स भवन भोपाल, सेकंड स्टॉप पंसील नगर भोपाल, यही है। अब इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गई हैं। इस संदर्भ में बीच में एक तारांकित प्रश्न 862 जो कि दतिया के विधायक थे श्री माननीय राजेंद्र भारती जी द्वारा भी विधानसभा में उठाया गया था, उसके तारतम्य भी विधानसभा से सूची जारी की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के
जो जानकारी चाहिए गई थी उसमें अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष कौन कौन हैं, उनके स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, उनके मुख्यालय और उनके मोबाइल नंबर क्या हैं। तो जो सूची जारी की गई थी उसमें भी स्पष्ट रूप से 9वें नंबर पर अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष के रूप में चौधरी मुकेश मौर्य का नाम अंकित है, जिसकी पुष्टि माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी ने भी की थी। इसलिए सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और अगर जो लोग आपको या समाज को या संगठन के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि आप किस आधार पर अपने आप को प्रांत अध्यक्ष मानकर चल रहे हैं, आप अपने दस्तावेज हमें दिखाएं, तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर वैसे उनका कहना यह है कि जिसमें अंदर सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वही अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, सब होते हैं। आप किस पद पर हैं और कहाँ पर आप नौकरी करते हैं, ये भी बताइए आप। मैं चौधरी मुकेश मौर्य MITS कॉलेज, जो कि अब वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्वालियर में संचालित है, मैं इसमें जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारी संस्था में अर्थशास्त्र, जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो अर्थशास्त्र की संस्था में है और हमारी संस्था को ग्रांट शासन से ग्रांट मिलती है, इसलिए हमारा संस्था अर्थशास्त्र की संस्था में आता है। जिस प्रकार के आरोप जो जनमानस में मेरे प्रति लगाए जा रहे हैं कि हमारी संस्था वो प्राइवेट है, तो इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के सभी समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को और समस्त वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सामान्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ का भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब मैं 2005 में ग्वालियर में अजाक्स के महासचिव से मेरी शुरुआत हुई, उसके बाद में JN कंसोटिया जी की कार्यकारिणी में 2010 में मैं प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य बना। उसके बाद में मैं प्रांतीय महासचिव बना, फिर प्रांतीय सचिव बना। उसके बाद 10 साल तक मैं अजाक्स ग्वालियर का जिलाध्यक्ष रहा। जब मैं प्राइवेट नहीं था, जब मैं सरकारी कर्मचारी था, जब मेरे लोगों ने जब प्रांत अध्यक्ष के रूप में चुन लिया तो मैं एकदम प्राइवेट हो गया। ये इस चीज़ पे आपको प्रश्न उठाना चाहिए। और मेरी संस्था है वो अर्थशास्त्र की संस्था है, जिसका माननीय हमारे कुलपति जी ने स्पष्ट रूप से अपर मुख्य सचिव जी को पत्र भेज दिया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फ्रॉम सोसाइटी को भी पत्र भेज के स्पष्ट कर दिया है कि हमारी संस्था अर्थशास्त्र की संस्था है और चौधरी मुकेश मौर्य हमारी संस्था में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। हमारे संस्था में मध्य प्रदेश शासन के समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। तो सर आप कितने महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर आकर? मैं तो पिछले 3.25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई है बहुत बड़े, जो अपने आप को समाज के बहुत बड़े वो कहते हैं कि हम समाज का उत्थान करेंगे, समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। मैं उनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लोग पिछले 22 वर्ष से अजाक्स पर अपना आधिपत्य जमा के बैठे थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में एक अजाक्स भवन को छोड़ दें तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि अजाक्स के अधिकारी, अजाक्स के कर्मचारी और समाज के लोग उन पर गौरव महसूस कर सकें, इनके कार्यों पर गौरवान्वित हों। और हमने अजाक्स के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग में काम किया है और हमने ग्वालियर चंबल संभाग में अपने कार्यकाल में कभी भी हमसे जुड़े हुए व्यक्ति पर कभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने दी, क्योंकि हम सामाजिक सद्भावना और समरसता पर काम करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज हमें इसी कारण संयुक्त मोर्चा भी हमें तवज्जो देता है। उन्होंने हमें प्रांतीय उपाध्यक्ष नियुक्त करके हमारी भावनाओं की कदर की है, उनके लिए हम उनके भी आभारी हैं। बशर्ते जो हमारे JN कंसोटिया जी, जो कि अजाक्स से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आज सभी लोग मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी उनकी तरफ टकटकी नज़रों से देख रहे हैं कि आप अपना निर्णय जो आप मन में बनाए बैठे हैं कि अजाक्स का अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष श्री मतलब IAS ही रहेगा, उसको आप अपने मन से हटा दें। अजाक्स में एक 4th क्लास से लेके IAS तक के अधिकारी एक साथ काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि इसको, जैसे बाबा साहब की हम बात करते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि मैं जो विधान आज लिख के दे रहा हूँ, अब राजा रानी के पेट से राजा का जन्म नहीं होगा, अब वोट से जन्म होगा राजा का और रानी का। तो कुल मिला के मेरा यही अनुरोध है माननीय JN कंसोटिया जी से, जो संगठन का जो बिखराव पैदा हो रहा है उस पर विराम लगाने का मेरा उनसे अनुरोध है कि वे श्री संतोष वर्मा जी को और SL सूर्यवंशी जी को समझाएं और अजाक्स की जो गतिविधियां समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए थी उन पर विराम लग गया है, समय रहते उनको समझाएं जिससे कि संगठन की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों की लड़ाई के अंदर बीच में जो
कर्मचारी हैं उनका नुकसान हो रहा है। आप भी कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं आप उनसे चैनल के माध्यम से कि समझौता होना चाहिए। तो आप लोगों को बैठ के समझौता करना चाहिए, जिससे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या अजाक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्या का निदान हो सके। क्योंकि आप लोगों की दोनों की आपस की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को तो नुकसान हो रहा है ना, उसके लिए आप क्या क्या पहल करना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये संगठन है, इसका मुख्य दायित्व अधिकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों का निराकरण हो और उनके समक्ष विभागीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का निदान करना रहता है। परंतु श्री JN कंसोटिया जी जिस हट पे जो अड़े हुए हैं कि अजाक्स का अध्यक्ष तो प्रांत अध्यक्ष ही बनाऊंगा, मेरा उनसे अनुरोध है कि ये सब चीज़ों को दरकिनार करके जो अजाक्स का अध्यक्ष वैधानिक रूप से जिसे अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन द्वारा अधिकृत किया है, उसे ही आप अपनी आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए इस संगठन को निर्मित किया गया है। उनकी समस्याओं को समय रहते उठाकर उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष रखकर उनका निदान कराया जा सके और समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति जिनका कि हमारे बायोलॉजी में उल्लेख है, उनके उत्थान के लिए सेमिनार और शिविर लगा के चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको योजनाओं को उन तक पहुंचाने में अजाक्स संगठन अपना मूलभूत योगदान दे सके। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने में हमारा सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद। सर, एक आखिरी क्वेश्चन था आपसे। यहाँ पर तोड़फोड़ की भी घटनाएं हुई, कैमरे भी तोड़े गए, कांच भी तोड़े गए, वो सबका आरोप आप पर लगता है और आपकी शिकायत भी करी उन्होंने थाने के अंदर, तो क्या ये बात सही है गलत है? आपका क्वेश्चन पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब मैंने 20 मार्च को अजाक्स का यहाँ पर आधिपत्य लिया था, 20 तारीख को मैं यहाँ पर रहा, 21 तारीख को मैंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से काम किया, 22 तारीख को मेरे पास इनका एक शांति के लिए एक संदेश आया कि हम आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं। श्री MC अहिरवार और डॉक्टर मथुरा प्रसाद जो एक महासचिव थे और एक कोषाध्यक्ष थे, मैंने उनसे बोला कि अब आप शांति वार्ता करना चाहते तो आप इतने समय से मैं आपसे अनुरोध कर रहा था, तब भी आप कर सकते थे। जब मैंने यहाँ पे आधिपत्य ले लिया है, मैं संगठन का काम सुचारू रूप से संचालित कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, आप काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर उसके लिए सहमति दे दी। फिर 22 मार्च को ये लोग आए, इन्होंने शांति वार्ता के नाम पर 5 लोगों की सहमति मांगी। उसके बाद में इन्होंने जो सूर्यवंशी जी PWD विभाग में थे, इनके अंडर में बहुत सारे ठेकेदार काम करते हैं। इन्होंने क्या है, बहुत सारे ठेकेदारों को बुला के समाज के पीछे के जो हमारे समाज के लोग हैं उन लोगों को गुमराह करके चौधरी मुकेश मर जो कि ग्वालियर में है, उसने आकर अजाक्स भवन पर अपना कब्जा कर लिया है, उससे कब्जा छुड़ाना, इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके यहाँ पर कम से कम 100-200 लोग इकट्ठे कर लिए। और 100-200 लोग इकट्ठा करने के बाद में जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मुझे थाने में बुलाया गया। उस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ कर दी और इसके पहले एक दिन रात 21 तारीख की रात को इन्होंने पत्थर फेंक के, जब पुलिस की 100 डायल गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनके सामने पत्थर फेंक के ये कांच तोड़ा, जिसकी रात को मैंने FIR पुलिस में कर दी। और इसके बाद में इन्होंने जो भी आवेदन दिए इसके बाद का काम है ये। कुल मिला के समाज को गुमराह कर रहे हैं, अजाक्स के अधिकारी कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं और इनके ऊपर FIR मेरे द्वारा 4 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें ये कहते भी पाए गए हैं। और ये मेरी नेम प्लेट जो ऊपर प्रांत अध्यक्ष की नेम प्लेट लगी थी उसका भी तोड़ा गया, जो निर्मला पाटिल के द्वारा। इसके बाद में जब वो अमन प्रशासन विभाग का जो आदेश था, उस आदेश को मैंने कांच पर सस्पेंड किया, उसको भी उनके द्वारा फाड़ा गया। उसके बाद में हमारा ये कार्यक्रम था यहाँ पर। उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला कि है ना, मैं किसी शासन वासन के आदेश को नहीं मानती, हम किसी शासन के आदेश को नहीं मानते और आपको हम अध्यक्ष नहीं मानते और यहाँ पर कोई शासन वासन की नहीं चलनी। तो कुल मिला के इससे आप, और ये सारे सबूत ऑडियो वीडियो सब हमारे पास में हैं, जिसको हमने शासन में भेजकर उनकी शिकायतें भी की हैं। इसलिए सारी बातों का इसमें स्पष्ट हो रहा है कि है ना, विवाद कौन कर रहा है। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से, मेरे साथ जो मेरे अजाक्स के अधिकारी कर्मचारी लोग आए थे, मैंने सबको वापस भेज दिया। मैंने आप सब अपने अपने मुख्यालय पे अपनी अपनी जॉब पे ध्यान दें, मैं छुट्टी लेकर यहाँ बैठा हुआ हूँ और जब तक बैठा रहूँगा जब तक कि है ना ये शासन की सारी जो स्थिति जो डिस्टर्ब करने का जो काम कर रहे हैं, शिकायतें करके जो संगठन का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, जब तक वो लोग अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर
अपना खुद का मूल्यांकन नहीं कर लेते। मैं चाहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे उन्होंने शांतिपूर्वक अपील की थी और अपील को अशांति में बदलते हुए इस प्रकार के तोड़ फोड़ की, इस प्रकार के न्यूसेंस क्रिएट किए, इस प्रकार से शासन प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की, इन चीज़ों में विराम नहीं लग जाता। इस प्रकार से मैं शांति के भाव को लेकर यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग आएँ और मुझसे बात करें, और अगर उनके पास कोई दस्तावेज हैं तो आप भी उनसे मांगें। मैं भी उनसे बोलता हूं कि भाई आप मेरे को दस्तावेज, अगर आपके कोई नए दस्तावेज तैयार हो गए तो वो लेके आएँ, जिससे कि मैं अपना स्थान खाली करके ग्वालियर वापस जा सकूं, अन्यथा मुझे संगठन का काम करने के लिए सहयोग प्रदान करें। चलिए, तो ये थे मुकेश मौर्य जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जैसे कि अफवाहें चली रही थी कि तोड़फोड़ की गई है और शिकायतें की गई हैं, लेकिन इस बात का स्पष्ट संकेत निकल रहा है सामने कि घटना किस प्रकार हुई है, कहां पर शिकायत हुई है, किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आधिपत्य कौन जमा रहा है, किस प्रकार से कोई कब्जे करने की भी शिकायतें आई हैं लगातार। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी संगठन है और जो अजाक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस लड़ाई के बीच के अंदर तो दोनों ही तरफ से ये शांति की पहल होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं या अजाक्स से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। अगर इसी तरीके से दंगल होता रहेगा तो संगठन नहीं चल पाएगा। लेकिन दोनों ही तरफ से अगर शांति की पहल और बहाल होता है तो यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आएगी और एक बहुत जनता के अंदर और कर्मचारी और संगठनों के अंदर एक बहुत बड़ी पहल होगी और ये बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा कि अजाक्स के द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। भोपाल से ग्लोबल इंडिया के लिए राजू प्रजापति।